उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने के बहुत करीब पहुंच चुका है। शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है। अब मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच महज कुछ मीटर की दूरी बची है। इससे पहले गुरुवार को ऐसा वक्त भी आया जब संभावना बढ़ गई थी कि कुछ ही घंटे में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। हालांकि प्लेटफॉर्म पर दरारें दिखाई देने के बाद ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी। शुक्रवार को एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि लगातार 12 दिन से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हर दिन आखिर क्या क्या हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के टनल के तहत सिलक्यारी टनल 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद यहां पर बड़ा हादसा हो गया था। एक बड़ा मलबा निर्माणाधीन सुरंग पर आकर गिर गया था, जिसकी वजह से अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। तब से लगातार बचाव अभियान चल रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क ने कहा, ड्रिलिंग मशीन 3 बार खराब हो चुकी है, ये शुक्रवार तक ठीक की जाएगी। 12 नवंबर को दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद ब्रह्मखाल यमुनोत्री मार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा दंदाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए थे। जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। फंसे हुए मजदूरों को एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई थी। तो वहीं 13 नवंबर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया। उनके सुरक्षित होने की सूचना दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे थे। 14 नवंबर की बात करें तो 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को लगाया गया था। बर्मा मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई थी। हालांकि जब अचानक मलबा गिरा तो 2 मजदूरों को मामूली चोटें आ गईं। फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति होती रही। उनमें से कुछ ने सिरदर्द और अन्य बीमारी की शिकायत की है। तो 15 नवंबर को पहली ड्रिलिंग मशीन से सफलता नहीं मिली। NHIDCL ने एक अत्याधुनिक बर्मा मशीन, अमेरिकी निर्मित आगर ड्रिलिंग मशीन की मांग की। इसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया था। तो 16 नवंबर की बात करें तो ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इस मशीन से आधी रात के बाद काम करना शुरू कर दिया गया था। तो वहीं 17 नवंबर को मशीन ने रात भर काम किया। दोपहर तक 57 मीटर लंबे मलबे को चीरकर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई थी। 4 mm पाइप डाले गए थे। जब 5वां पाइप डाला जा रहा था तो पत्थर का आ गया था। ऐसे में प्रक्रिया रोक दी गई थी। इंदौर से एक और आगर मशीन एयरलिफ्ट की गई थी। वहीं 18 नवंबर की बात करें तो ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई थी। विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग के अंदर अमेरिकी आगर मशीन से उत्पन्न कंपन के कारण ज्यादा मलबा गिर सकता है, जिससे बचाव कर्मी भी मुश्किल में आ सकते हैं। पीएमओ के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम वैकल्पिक मोड पर आ गई। उन्होंने सुरंग के ऊपरी हिस्से से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग समेत एक साथ 5 प्लान पर काम करने का निर्णय लिया। तो वहीं 19 नवंबर को ड्रिलिंग का काम बंद रहा। बचाव अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि विशाल बर्मा मशीन के साथ हॉरिजॉन्टल बोरिंग करना सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। 2.5 दिन के भीतर सफलता मिलने की उम्मीद है। NDRF, SDRF और BRO ने मोर्चा संभाल लिया। 20 नवंबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की, हर संभव कदम उठाने और मदद का आश्वासन दिया। बचाव कर्मी मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाते हैं, जिसकी वजह से अंदर फंसे मजदूरों को ठीक से भोजन और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद मिल गई थी। तो वहीं 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। पीले और सफेद हेलमेट पहने मजदूरों को बात करते देखा गया। उन तक पाइपलाइन के जरिए खाना भी भेजा गया था। वे एक दूसरे से बात करते नजर आए। सुरंग के बालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए जाते हैं, जिससे एक और सुरंग खोदने की प्रक्रिया शुरू होती है। 22 नवंबर को एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष वार्ड तैयार किया गया था। 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करीब 45 मीटर तक पहुंचाती है। सिर्फ 12 मीटर की दूरी बाकी रह जाती है। मलबा कुल 57 से 60 मीटर तक बताया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग में बड़ी कामयाबी मिली।
तो वहीं 23 नवंबर की बात करें तो लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई, उससे गुरुवार सुबह हटा दिया गया। बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार के नोडल अधिकारी ने बताया कि ड्रिलिंग 1.8 मीटर आगे बढ़ गई है। 24 नवंबर की बात करें तो रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफ़ी करीब पहुंच गई है। अब यह दूरी सिर्फ 9 से 12 मीटर की रह गई है, यानी कि कुछ ही घंटों का इंतजार है जब मजदूर सुरंग से बाहर होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।